हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हालचाल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एडवेंचर टूरर और ऑफ रोड बाइक की जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन की। और रॉयल एनफील्ड की लाइनअप में ये बिल्कुल एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। और रॉयल एनफील्ड हिमालयन एक ऐसी अफोर्डेबल एडवेंचर टूरिंग बाइक है जो बहुत सारे फीचर्स के साथ आती है। और इसे फर्स्ट इंडियन एडवेंचर टूरिंग बाइक भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ हीरो की इम्पल्स ही आई है, लेकिन वो एक प्रॉपर एडवेंचर टूरिंग बाइक नहीं थी, क्योंकि वो एक डर्ट बाइक या ऑफ रोड बाइक की कैटेगरी में आती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स रॉयल एनफील्ड हिमालयन के बारे में जो शायद ही आप जानते होंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। Fact number 1. Himalayan is different product from other motorcycles offered by Royal Enfield. रॉयल एनफील्ड हिमालयन CEO सिद्धार्था लाल का इनिशिएटिव था एक एडवेंचर टूरिंग बाइक बनाने का। और हिमालयन बिल्कुल ही अलग प्रोडक्ट है बाकी रॉयल एनफील्ड बाइक से, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की काफ़ी बाइक्स वही सेम फ्रेम और इंजन यूज़ करती हैं जो उनकी बुलेट में है, चैसी और पावर ट्रेन के नाम पर। और इसके डिज़ाइन टीम में पियरी ट्रिब्लांचे ने भी मदद करी है, जो डिज़ाइनर हेड हैं दुकाती और मोटो गुजी के। और 2014 में इसका सबसे पहला प्रोटोटाइप बनाया गया। During this test program, we built a mule bike which was highly adjustable. The first thing we did was lay out the motorcycle geometry, so it's getting an idea of the wheel sizes, the amount of suspension travel you want, the ground clearance that you're looking to achieve. From that, you can then position the engine in the best place to keep the wheelbase as tight as possible and keep the center of gravity as low as possible. और 2015 में एक कंप्लीट प्रोटोटाइप तैयार हुआ। A lot of emphasis on the off-road performance of such a motorcycle. It's very important to have really good on-road manners as well. When we were testing the Himalayan, we were looking for a variety of terrain which included smooth roads, broken tarmac, snow, slush, sand, inclines, the works. और हिमालयन को 2016 में इंडिया के अंदर लॉन्च करा गया, साथ में उसी साल इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, जैसे फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम में। रॉयल एनफील्ड हिमालयन लॉन्च हो गई, लेकिन एक्सपोर्ट वाला हिमालयन का मॉडल इंडिया वाले मॉडल से थोड़ा चेंज था, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम था यानी FI, और साथ में ABS भी। और ये सब अब इंडिया वाली हिमालयन में भी आने लगा है। और जब ये लॉन्च हुई थी, जब हिमालयन की काफ़ी तारीफ हुई, जैसे इसके गुड सस्पेंशन को लेकर और इसकी ऑफ रोड एबिलिटी के लिए, लेकिन इसकी लो पावर आउटपुट के लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। फैक्ट नंबर 2. द हिमालयन इज़ अ थम्पर विदाउट द थंप। हाँ जी, ये बात सच है कि हिमालयन के अंदर वो सेम धक धक वाली आवाज़ तो नहीं है जो रॉयल एनफील्ड बुलेट में आती है, जबकि हिमालयन के अंदर वही लॉन्ग स्ट्रोक 411 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन है जो बाकी रॉयल एनफील्ड्स में भी है, लेकिन इसके इंजन को बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। इसके अंदर इसकी ट्रेडमार्क थंप साउंड नहीं है, यानी वो धक धक वाली आवाज़, क्योंकि इसके इंजन में सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट का यूज़ करा गया है वाल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, ना कि ट्रेडिशनल पुश रोड का। इसी वजह से हिमालयन ने अपनी ट्रेडिशनल एग्जॉस्ट साउंड का सैक्रिफाइस करना पड़ा कुछ बेहतर के लिए, और इसी वजह से आपको हिमालयन में वो बुलेट वाली ट्रेडिशनल साउंड नहीं मिलती। फैक्ट नंबर 3. लॉन्ग ऑयल चेंज इंटरवल अप टू 10,000 किलोमीटर्स। रॉयल एनफील्ड्स हिमालयन में एक और ख़ास बात है कि आपको इसकी सर्विस काफ़ी समय बाद करवानी पड़ती है, और इससे आपका ओनरशिप कॉस्ट काफ़ी कम पड़ता है। और इसी वजह से रनिंग कॉस्ट भी हिमालयन का रॉयल एनफील्ड की दूसरी बाइक से कम पड़ता है। और एक चीज़ और कि हिमालयन सेमी सिंथेटिक ऑयल यूज़ करती है, जबकि इसके साथ की एक्सपेंसिव एडवेंचर बाइक फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल पर चलती हैं, और इसी वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम पड़ जाती है। फैक्ट नंबर 4. द हिमालयन क्लच फील्स हैवी टू ऑपरेट। काफ़ी लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि हिमालयन का क्लच काफ़ी हैवी फील होता है, तो उसके लिए मेरे पास एक हैक है कि आप अपनी हिमालयन का क्लच स्मूथ करने के लिए अपना हिमालयन का स्टॉक क्लच केबल को रिप्लेस कर दें लॉन्गर क्लच केबल से, जो क्लासिक 350 में आती है। तो ऑटोमेटिकली आपकी हिमालयन का क्लच स्मूथ हो जाएगा
और इसी वजह से गियर बॉक्स की नोचीनेस भी रिजॉल्व हो जाएगी। फैक्ट नंबर 5, एडवांसमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। रॉयल एनफील्ड की न्यू जनरेशन की बाइक्स अब न्यू एडवांस प्रोडक्शन मेथड यूज़ करती हैं, ना कि जैसे पहले हाथों से रॉयल एनफील्ड बाइक्स के पार्ट्स असेंबल होते थे। यहाँ तक कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन का फ्रेम अब रोबोट्स वेल्ड करते हैं, जिससे बेटर क्वालिटी मिलती है और एक मजबूत वेल्ड भी। और वैसे आपने हिमालयन के साथ एक शिकायत जरूर सुनी होगी कि इसमें टैपेट नॉइस काफ़ी आती है। इसी वजह से रॉयल एनफील्ड एक नई कैमशैफ्ट पर काम कर रहा है, जिससे ये एनोइंग टैपेट साउंड को कम करा जाए, और ये एडवांसमेंट आने वाली सभी हिमालयन में देखी जाएगी। और इसका भी अंदाज़ा है कि पुरानी हिमालयन में भी इसे फिक्स करके दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ अभी अंदाज़ा ही है। फैक्ट नंबर 6, हाईली ड्यूरेबल एंड लाइट फ्रेम। हिमालयन इज़ वन ऑफ द लाइटेस्ट रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स, जिसका कर्व वेट है 182 किलोग्राम। और हिमालयन को कुछ इस तरह डिज़ाइन करा गया है कि वो किसी भी टेरेन पर आसानी से जा सके, इसलिए इसे बहुत ड्यूरेबल हाफ ड्यूप्लेक्स स्प्लिट क्रेडल फ्रेम पर असेंबल करा गया है। और फ्रेम को रोबोट्स के द्वारा वेल्ड करा गया है, जिससे हाई प्रिसिशन और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सके। और फ्रेम की ज्योमेट्री कुछ इस तरह है कि राइडर बाइक के सेंटर के क्लोज रहे, जिससे उसे हैंडलिंग और राइडिंग कंडीशन में फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। फैक्ट नंबर 7, एवरी कॉइन हैज़ टू फेस। हाँ जी, रॉयल एनफील्ड हिमालयन में बहुत सारी खूबियाँ और फीचर्स हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हिमालयन की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कॉन्स भी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हिमालयन के इंजन से टैपेट नॉइस आती है, और उसका समाधान भी रॉयल एनफील्ड करने में लगा हुआ है। लेकिन रॉयल एनफील्ड हिमालयन भी कोई लीक प्रूफ बाइक नहीं है। शुरुआत के कुछ ओनर्स ने अपनी बाइक को लेकर कंप्लेंट करी थी कि उनके इंजन में से ऑयल लीक हो रहा है, और कम इंजन आउटपुट भी एक कॉन है रॉयल एनफील्ड हिमालयन का। फैक्ट नंबर 8, द हिमालयन इज द लीस्ट वाइब्री एनफील्ड एवर। वैसे हिमालयन के अंदर थोड़ी बहुत वाइब्रेशन तो है ही, लेकिन रॉयल एनफील्ड की और बाइक्स के हिसाब से इसमें काफ़ी कम वाइब्रेशन देखने को मिलती है। और इसका राज है कि इसमें 3 पीस क्रैंकशाफ्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें काउंटर बैलेंसर लगे हुए हैं, और मूविंग पार्ट्स को भी कम से कम रखा गया है, जिससे वाइब्रेशन को रिड्यूस किया जा सके। और हिमालयन बाइक में आपको कोई भी फाइबर या प्लास्टिक पैनल देखने को नहीं मिलेगा। हेडलाइट से लेके टेल लाइट तक सब कुछ मेटल का है। फैक्ट नंबर 9, मल्टी फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एक कंपास भी मिले तो उस पर आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, रॉयल एनफील्ड हिमालयन के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक डिजिटल कंपास भी है, और साथ में काफ़ी फीचर्स हैं, जैसे डिजिटल एंड एनालॉग गेजेस और सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, फ्यूल लेवल और आपकी बैटरी कंडीशन। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको रॉयल एनफील्ड की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाती हैं। और हाँ, एम्बिएंट टेम्परेचर गेज को तो मैं भूल ही गया, यानी काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है आपको हिमालयन के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। फैक्ट नंबर 10, हिमालयन हैज़ बेटर स्पेक्स देन द नेक्स्ट चीपेस्ट एडवेंचर बाइक। हिमालयन का प्राइस है 1.78 लाख एक्स शोरूम, तो ये बाइक 4 गुना सस्ती बाइक है कावासाकी वर्सेस से, लेकिन फिर भी इसमें आपको उससे बेहतर स्पेक्स मिलते हैं, जैसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm की, जबकि कावासाकी वर्सेस में सिर्फ 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। बेटर सस्पेंशन ट्रैवल फ्रंट में 200 mm का, जबकि कावासाकी वर्सेस में 150 mm का है। और रियर में हिमालयन का सस्पेंशन ट्रैवल है 180 mm का, और वर्सेस में 145 mm का है। और हिमालयन की सीट हाइट भी कावासाकी से कम ही है। हिमालयन की सीट हाइट है 800 mm और वर्सेस की 840 mm, और इसका वजन भी कम है। हिमालयन का कर्व वेट है 182 किलोग्राम यानी 182 kg, और कावासाकी वर्सेस का कर्व वेट है 216 kg। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में और रॉयल एनफील्ड लवर्स में। और इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए, क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अमेजिंग वीडियोज़ रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल, यानी कि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन के साथ, जिससे आपको मेरी वीडियो का सबसे पहले पता चल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Perfect day for the road. The Himalayas are spectacular. They're absolutely spectacular. The blue sky will take us home.